ठीक से ही होंगे। और बहुत अच्छा है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप लोगों ने इस काबिल समझा कि ये चैनल हम लोगों को कुछ सिखा सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं भी अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। मैं भी अपने तरफ से कोई कमी आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। लगातार आपके लिए वीडियो बनाकर डालते जा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, लॉकडाउन में भी ना लगे उनको कि हम पढ़ने से दूर हैं, पढ़ाई मुझसे दूर जाती जा रही है। तो बिल्कुल नहीं, कल आपका है ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्सप्लेनेशन दिया गया था, और उसमें जो था मेन वर्ब का काइंड था। वो कल जो था आपका इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वो मेन वर्ब का काइंड था, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसी को हम लोग दूसरे शब्द में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कहिए या हेल्पिंग वर्ब्स कहिए, दोनों सेम चीज है। तो आइए डिस्कस करते हैं। नोटबुक अपना निकाल लीजिए। मैं बार बार अपना स्टार्ट करने से पढ़ाई है ना बोलता हूँ कि नोटबुक निकाल लीजिए। नोटबुक अगर आप निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको हम लोग दूसरे ढंग से हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, है ना डियर। तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को कितने पार्ट में बांटा गया है डियर स्टूडेंट्स? 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकंड पार्ट हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और थर्ड काइंड हो गया आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत ना हो आपको, क्योंकि मैं इसको डिस्क्राइब करके फिर बोर्ड को इरेज कर देता हूं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो फिर से जो अभी नए नए जुड़े हैं इस चैनल पे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, है ना। तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। इसको 3 काइंड्स में बांटे गए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स किसको बोला जाता है, क्योंकि कोई भी चीज का जानना जरूरी होता है डिस्कशन की, उसे कहते क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रिया, वैसे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त। प्रयुक्त क्या होता है डियर? प्रयुक्त का मतलब होता है शामिल होना। प्रयुक्त का मतलब होता है शामिल होना, उसके साथ आना। प्रयुक्त होकर क्वेश्चन यानी प्रश्न, नेगेटिव नकारात्मकता, तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तथा विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, चाहत। आप लोग प्रोवर्ब्स सुनते होंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहां चाह वहां राह। जो काम आप चाह लेते हैं कि उस काम को करना है, तब आप कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा लें, कभी आपको चाउमीन खाने की इच्छा हो रही हो, मम्मी आपके पैसे नहीं दे रहे हैं आपको खाने के लिए, है ना, जंक फूड जान रहे हैं कि बच्चे का पेट वगैरह खराब हो जाएगा, फिर भी आप रूठ कर मम्मी को मना कर ले लेते हैं, तो उसी को कहते हैं विलिंगनेस, इच्छा, है ना। तो कहता है को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं, उसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाता है ना, यानी उसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है डी ऑक्सिलरी वर्ब्स का? हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो दूसरे वर्ब के साथ आकर क्वेश्चन या नेगेटिव टेंस बनाने के साथ साथ उसमें पॉसिबिलिटी डालते हैं, विलिंगनेस यानी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, वही कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरे शब्दों में कहते हैं आप क्या? हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। अब देखिए कि तीनों काइंड्स का क्या क्या ये हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं टू डू, टू हैव, टू बी। अभी फिर बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच आता है आपका टू डू, टू हैव, टू बी। और मॉडल ऑक्सिलरीज आपको बताया गया था आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। एंड जो लास्ट बढ़ा है आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसे बोलते हैं यूज्ड टू को, नीड और डेयर बोलते हैं। डेयर, नीड और डेयर बोलते हैं। डेयर, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे डियर, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है,
इसके बाद चलेंगे हम लोग मॉडल्स में। मॉडल्स चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करना होता है, कैन मीन्स भी सकना होता है ना, मे मीन्स भी सकना होता है, शुड मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है ना, आउट टू मीन्स भी चाहिए होता है। तो सर हम किस चाहिए का प्रयोग कब करेंगे सर? तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, आप चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें और अंत तक वीडियो देखने का प्रयास करें। वॉच टाइम यानी अब देखते हैं कि कुछ लोग वीडियो देखना शुरू किए हैं, लेकिन हमारे कहने के बाद आप ऐसा हो कि हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, लेकिन नहीं भी गया हो बहुत सारे लोग के पास, तो आप सर्च कर लें, रोज दिन वीडियो जाती है आपके पास, इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर आप सर्च करेंगे, आपके सामने जितना वीडियो है सब चले आएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स इतना नोट कीजिए आप। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स को दूसरे नाम से हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और थर्ड काइंड हो गया आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सर ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं कि यानी हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब्स उस वर्ब को कहते हैं जो दूसरे वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब के साथ भी आता है, क्वेश्चन बनाता है आपका, कुछ नेगेटिविटी भी पॉसिबल करता है आपका, टेंस बनाता है आपका, है ना। एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे और इसमें पॉसिबिलिटी कुछ संभावना व्यक्त होता है, विलिंगनेस आपका इच्छा को व्यक्त करता है, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर टू डू, टू हैव, टू बी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज टू, नीड, डेयर। जल्द से करें, इसको मैनेज कर लेता हूँ डियर, जल्द से कीजिए, इसको मैनेज करता हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी भी जो लड़के है ना सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, लाइक कमेंट्स जरूर दीजिए डियर स्टूडेंट। लाइक कमेंट्स देंगे तब मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लाइक किया है। जल्द से इसको कर ले, मैं डिलीट करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ जल्दी। आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैं बता रहा था कि एग्जांपल से क्लियर करूंगा, तो एग्जांपल आपके बीच है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स का डेफिनेशन पढ़ लिए, उसके तीन काइंड्स आपके जो बता दिए गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल। तो आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल है ही इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब है ना, फर्स्ट सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, जबकि राइटिंग क्या है आपका? मेन वर्ब। तो ये कौन सा टेंस को इंडिकेट करता है डियर? आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस को ये कर रहा है। दूसरा में भी एम हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है आपका? रीडिंग। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है डियर? ये भी आपका कर रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को ही। ये फिर आपका है डोंट और ये है आपका लाइक। तो डोंट है आपका, ये क्या बता रहा है? निगेटिविटी बता रहा है। क्या बता रहा है आपका? निगेटिविटी, नकारात्मकता बता रहा है, नकारात्मक है ना। यू डोंट लाइक हर, तुम उसे पसंद नहीं करते हो। फिर है आपका इसके साथ क्वेश्चन कर रहा है, डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया है ना, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। इट माइट रेन टुडे, माइट यानी आज वर्षा हो सकती है, यानी संभावना हो रहा है, पॉसिबिलिटी हो रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बक्से को उठा सकता है। एबिलिटी की बात हो रही है ना, कैपेसिटी की बात हो रही है, यानी बक्से की जो भारी क्षमता उसको उठा रहा है आपका। तो ये देखिए पर कोई है आपका हेल्पिंग वर्ब है, किसी वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ आके उसके लिए है ना सेंटेंस प्रिपेयर करता है। टेंस आपका आ गया ऊपर में, ये नेगेटिविटी आ रहा है, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसमें कैपेबिलिटी आ रहा है आपका, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब जान ही रहे हैं कि कुल मिलाकर ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी होती है डियर? 24 होती है। कुल मिलाकर हेल्पिंग वर्ब्स की ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी होती है डियर? 24 होती है। आप भूलेंगे नहीं, उसी में से पूछा जाएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर, तो आपको 3 बोलना है ना। और भी अगर जो 3 का ऑप्शन नहीं है तो 2 दे दीजिएगा डायरेक्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये दे दीजिएगा आपका। आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में इसको रखा गया है, देखिए टू बी। टू बी के फॉर्म में कौन कौन आता है डियर? तो बी आएगा, एम, इज, आर, वाज, वर, विन, बीन। यानी टू बी के फॉर्म में आएगा बी, एम, इज, आर, वाज, वर, विन, बीन। और टू हैव के फॉर्म में क्या आएगा डियर? हैव, हैज, हैड, हैविंग। और टू डू के फॉर्म में क्या आएगा डियर? डू,
डज, डिड को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। एक बार फिर से, है ना, इस सेंटेंस में कैपेबिलिटी दिखा रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है, इसमें नेगेटिविटी है और इसमें क्या है आपका, है ना, मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी टेंस को इंडिकेट कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक डियर? जल्दी से करें। और अभी जो नए स्टूडेंट्स जुड़े इस चैनल पे प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आप समझ पाएंगे। फिर मैं एक सीरीज चलाऊंगा, एक वीडियो अपलोड लगातार करूंगा, फिर जैसे जैसे चैनल बड़ा होते जाएगा आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ जाऊंगा, फिर देखना आप कितने क्वेश्चन पूछते हो, मैं कितने जवाब देता हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा डियर। फिलहाल अभी, है ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना चैनल आप आगे बढ़ाएंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सोनू सर को जान भी रहे हैं या सोनू सर को नहीं जान रहे हैं, सबके लिए ये आपका, है ना, ऑफर है। आप जल्द से ये करें, आपके पास लाइव क्लास दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसको नोट करें, मैं इसको फिर इरेज करता हूँ, स्क्रीन छोड़ लेंगे जल्दी से, मैं इरेज करता हूँ। फिर अब चलेंगे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में चलते हैं। जल्दी कीजिए इसको डियर। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं किसको? कैन को, कुड को, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू को कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जबकि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स किसको कहते हैं डियर? यूज्ड टू को, डेयर को और नीड को कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऐसे आपको पूछा जाएगा, है ना, कि मॉडल ऑक्सिलरी कितने हैं, तो आप बताइएगा कि 13 है। मॉडल ऑक्सिलरी कितने हैं? 13 है, लेकिन उसी में से 3 ये निकल के चला है आपका, उसी में से 3 निकल के चला है आपका यूज्ड टू, डेयर और नीड, जिसको कि बोला जाता है आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए, इस प्रकार से हमने सीख लिया ऑक्सिलरी वर्ब्स के तीनों काइंड, आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तीनों का प्रयोग हमने सीख लिया। फिर सेंटेंस में करेंगे। आप जो वीडियो देखते हैं उसके बाद कुछ सीखते हैं तो आप एक्सरसाइज किया कीजिए, उसका एक्सरसाइज कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा आपका। अब देखिए कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में देखिए, पॉइंट दिया गया, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यानी क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए वो समझिए। तो फर्स्ट है रूल पॉइंट, यानी रूल फर्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। यानी ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी जब भी रहेंगे उनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह नहीं होगा, बल्कि हमेशा इसका प्रयोग किसकी तरह होता है? हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होता है। इसका प्रयोग किसकी तरह होता है डियर? हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल, यू कैन हेल्प मी, तो ये मॉडल हो गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही विल गो देयर टुमारो, विल हो गया यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इट मे रेन टुडे, यहाँ पे मे है, तो मे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी है तो मॉडल वर्ब, लेकिन काम कर रहा है किसका? हेल्पिंग वर्ब कर रहा है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मस्ट क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। से कुड पास द एग्जामिनेशन, कुड क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी पॉइंट कहता है कि मॉडल जो वर्ब है, मॉडल और ये वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब की ही तरह काम करते हैं, कभी वो मेन वर्ब की तरह काम करते नहीं हैं। जल्दी से इसको नोट करें डियर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप नहीं कर रहे हैं डियर, आप पूरा वीडियो देखिए, नहीं सीखेगा तो बेकार में फिर मेरी जिंदगी जाएगी, है ना। पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर जो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, नहीं सीखते हैं, तो मैं नंबर बराबर बोलता हूँ कि मैं नंबर दे देता हूँ आपको 9570340171। आपको कहीं भी कोई दिक्कत रहे इस नंबर पे आप कॉल कर लो, आपसे मैं बात कर लूंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ही व्यवस्था किया गया है डियर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें और नोटबुक पे नोट कर रहे हैं, जल्दी से करें, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। जल्दी करें आप, है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे पॉइंट पे और क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स का फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग ये करेंगे। जल्दी कीजिए डियर, जल्दी कीजिए। देखिए पॉइंट 2 में देखते हैं डियर। पॉइंट 1 बता दिया गया था आपका कि मॉडल
ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, ना कि मेन वर्ब की तरह। दूसरा देखते हैं, कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का V1, V2, V3 यानी V4 बोला जाता है, यानी वर्ब फॉर्म में वर्ब वन में ing लगाया जाता है। V5 बोला जाता है SIS फॉर्म, इसके कोई फॉर्म्स नहीं होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा सभी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात यानी कि इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का कोई भी फॉर्म नहीं होता है आपका V1, V2, V3, V4, V5, ये हमेशा एक ही तरह रहता है। जैसे देखिए आई सब्जेक्ट है आपका, तो आई के साथ कैन हो गया आपका, कोई वर्ब फॉर्म में भी चेंज नहीं हुआ आपका। बी के साथ भी कैन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ आपका। यू के साथ भी कैन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ आपका। ही के साथ भी कैन आ रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ आपका। दे के साथ भी कैन नहीं है, कैन है, इसके साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा है आपका। तो ये कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है आपके, ये कोई सा भी सब्जेक्ट रहे, कोई सा भी नंबर रहे, यानी कोई भी वचन रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, सबके साथ कैन ही होगा। कोई भी सब्जेक्ट रहे, सबके साथ कैन ही होगा। यही होता है यार, है ना। इसलिए आपको प्रत्येक रूल को बताया जा रहा है, रूल को बताया जा रहा है, आप देखेंगे तो सीख लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं केवल बोलता नहीं हूँ, करके भी दिखाता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी है कि चैनल पे बने रहना या नहीं रहना, ये तो आप सोच सकते हैं। नहीं बने रहना है, सब्सक्राइब करके आप निकल जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है आपकी। जब आपको पढ़ने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती कौन पढ़ा सकता है डियर। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। Where there is a will, there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह। आप अगर जो किसी काम को करने की ठान चुके हैं तो वो काम निश्चित ही कर लेंगे, और किसी काम में आप अगर जो सोचेंगे नहीं करना है तो नहीं करेंगे आप। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट रूल आपको लिखा जाएगा, है ना। इसलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इसको। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का कोई भी V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म नहीं होता है। हमेशा सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट रहे, कोई सा भी नंबर है, सबके साथ अपरिवर्तित रहता है। यानी कैन है तो कैन ही, में है तो में ही, माइट है तो माइट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जल्दी से इसको करेंगे। आइए देखते हैं रूल 3 देखते हैं डियर, है ना। रूल 3 करता है सामान्यतः जनरली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद V1, है ना, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात इंफिनिटिव विद टू का प्रयोग नहीं होगा आपका। कहता है आपका कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा जो है आपका मेन वर्ब का ही प्रयोग होगा, ना कि इंफिनिटिव। इंफिनिटिव बोला जाता है आपको 2 + V1 के फॉर्म में। इंफिनिटिव इसको बोला जाता है 2 + V1 के फॉर्म में जो रहता है। जैसे आई कैन गो, इसको ये सही हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन आप कर देंगे आई कैन टू गो, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से ही विल कम टुमारो, ये सेंटेंस सही है, लेकिन आप कर देंगे ही विल टू कम टुमारो, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसी ढंग से आप आगे देखिए, इट माइट बी ट्रू कीजिएगा, ये सही है, लेकिन इट माइट टू बी ट्रू कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आपका क्या करना है ना, कि कोई भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है टू का। एक इंफिनिटिव विदाउट टू भी आता है, एक इंफिनिटिव आपका विथ टू आता है, उसको ध्यान देना है डियर। तो कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद V1 का फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। कैन गो से आई कैन टू गो कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ही विल कम टुमारो, ही विल टू कम टुमारो कीजिएगा, गलत हो जाएगा। इट माइट बी ट्रू, ये सही है, लेकिन अगर कीजिएगा इट माइट टू बी ट्रू, ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट रूल है आपका आउट तथा यूज्ड के बाद इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग आता है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी कुछ लिख रहे हैं, यूज्ड टू ही होता है हमेशा, और आउट टू ही होता है हमेशा। इस चीज को ध्यान रखिए डियर। एक ही चीज है आपका कि आउट और यूज कभी भी रहेगा आपका, इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग करना है। अगर जो आप लिख देंगे बी आउट हेल्प द पुअर, आपका गलत हो जाएगा। अगर आप लिख देंगे बी आउट हेल्प द पुअर, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए डियर आप ध्यान दें कि डियर और, है ना, सॉरी, आउट और यूज के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। अगर जो टू का प्रयोग आप नहीं करेंगे आपका गलत हो जाएगा डियर। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज पढ़ते हैं आप शुरू से अंत तक करें। 2 मिनट से आपको वीडियो पता नहीं चलेगा आपका किस प्रकार से टीचर पढ़ाए हैं, 2 मिनट तो इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता है डियर। इसलिए इसको देखें, समझें, जहां पे समझ में नहीं आता है
नंबर में बार बार दे देता हूँ 9570340171 है ना, वो डिलीट करता हूँ, नंबर भी डिलीट कर देता हूँ। तो इसलिए जल्दी से इसको नोट करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। फिलहाल अभी देखते हैं इसको, जल्दी नोट कीजिए इसको। और प्लीज अभी भी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जितने स्टूडेंट जुटेंगे इसमें, जितने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उतना मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिमांड होती है, सर ये चैप्टर करवा दो आप, ये चैप्टर करवा दो आप। सारे चैप्टर्स होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वाले का भी करवाया जाएगा, बिहार बोर्ड वाले का भी करवाया जाएगा, और जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लेवल का भी पढ़ाई दिया जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है डियर, अभी तो 7-8 दिन ही हुए चैनल के शुरू हुए। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार है, जो धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन और कीजिए ताकि आपको लाइव क्लास मिल सके। जल्दी इसको नोट कीजिए डियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, रूल 5 देखते हैं। कहता है डेयर और तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, यानी डेयर और नीड जो है आपका वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि नीड्स माय हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ पे नीड किस तरह का काम कर रहा है डियर, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है डियर, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसे है ना वहां जाने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे डेयर किसका काम कर रहा है डियर, मेन वर्ब का काम कर रहा है। डेयर किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ब टू बी का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कंटीन्यूअस टेंस बोला जाता है बिफोर को, बिफोर बोला जाता है जो कि व्यूअर में जुड़ा रहता है आपका आईएनजी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जैसे ही इज टेकिंग टी, तो ये जो है आपका टू बी को बोलते हैं एम इज आर वाज वर, है ना, इस रंग को बोला जाता है आपका टू बी के फॉर्म में। तो ही इज टेकिंग टी, इसमें वाज है तो आई वाज प्लेइंग, यानी बिफोर के पहले आता है। सी विल बी डांसिंग, यानी बिफोर के पहले आता है। तो वर्ब टू बी का प्रयोग हमेशा किसके पहले आता है, कंटीन्यूअस टेंस में बिफोर के पहले आता है। बिफोर के पहले, बिफोर के पहले, बिफोर के पहले आ गया, कोई दिक्कत। अगला देखिए, कहता है वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स के भी3 के पहले आता है, यानी टू बी का फॉर्म वही चीज बाद वर हैव हैज हैड जो आता है आपका V3 के पहले आता है आपका रिटेन। ए लेटर बाय रिटर्न बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया तो V3 के पहले आ गया। माय वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई तो आपका V3 के पहले आ गया आपका। ए बुक हैड बीन रिटन बाय मी, है ना, एक किताब मेरे द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे V3 के पहले आ गया। तो जो जो पॉइंट लिखाया जाता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने की जरूरत है ना। अगर जो ये सब पॉइंट कर लेंगे तो आगे आप कभी भी कॉमन एरर का जो चैप्टर रहता है ना, कॉमन एरर आप नहीं करेंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे डियर। इस चीज को ध्यान देंगे आप। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम्स योर रिजल्ट विल फेवर यू, योर रिजल्ट विल बी बेटर विथ यू, आपका रिजल्ट होगा। प्रैक्टिस करते रहिए आप। जल्दी से इसको करें, स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ डियर, है ना। यानी एक बार फिर से डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है ना, यानी डेयर और नीड का प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में। और टू बी का प्रयोग हमेशा कंटीन्यूअस टेंस के पहले होता है, यानी बिफोर के पहले। तो टेकिंग थी, प्लेइंग तो वाज आ गया, डांसिंग तो विल आ गया। फिर टू बी का प्रयोग पैसिव वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब के V3 के पहले होता है, तो V3 के पहले लेटर बाय रिटन बाय, V3 के पहले आपका हैज आ गया, V3 के पहले आपका हैड आ गया। जल्दी से इसको मेंशन करें, और कुछ रूल है उसके बाद इस चैप्टर को ड्रॉप करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग मॉडल्स, जो कि सबसे खतरनाक है। मॉडल्स जो है सबसे खतरनाक चैप्टर है। जल्दी करेंगे डियर, इसको मैनेज करता हूँ, जल्दी करें। आइए देखते हैं रूल नंबर 8 देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। करता है डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। यानी डू डज का प्रयोग हम लोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, किसमें, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ही डज नॉट वांट टू टेल लाई, वो झूठ बोलना नहीं चाहता है। यू डोंट टेल मी स्टोरी, तुम मुझे कहानी नहीं कहते हो। सी डिड नॉट गिव मी नोटबुक, वह मुझे नोटबुक नहीं दिया, यानी उसने मुझे नोटबुक नहीं दिया, ठीक है। तो डू डज डिड का प्रयोग जो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में डू या डज रहता है और सिंपल पास्ट में क्या रहता है, डिड रहता है। फिर अगला पॉइंट रहता है आपका डू डज डिड का प्रयोग क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखें कि डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है डियर, डू डज डिड कभी भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसके हमेशा बाद क्या आएगा आपका, V1 आता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आएगा। और ये जो दोनों पॉइंट है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है,
कि डू डज डिड का प्रयोग होता है निगेटिव बनाने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नोटबुक आप तैयार करें, उसके बाद कहीं भी आप किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं अपना नोटबुक से मिलाएंगे तो देखिएगा कि आपके स्कूल से ज्यादा ही पढ़ाई हो रखेगी, कम रहेगा, आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। इसलिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते तो बस उसके क्या क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी हुआ, मॉड्यूलरी हुआ और मार्जिनल ऑक्सिलरी हुआ, उसको हम लोग करके चल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है डियर। तो इस चीज को ध्यान रखें, जल्द से स्क्रीनशॉट लें। फिर 3-4 पॉइंट बच गया है, फिर इसके बाद इस चैप्टर को हम ड्रॉप करते हैं, है ना। तो अभी तक आपका जो भी वीडियो अपलोड किया गया है शुरू से आप उसका नोट बना ले और जरूर शुरू से अंत तक वीडियो देखें, तभी आप समझ जाइएगा, है ना। जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, आप मेरे द्वारा अपलोड किया गया हर एक पार्ट में यानी इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर सर्च करेंगे तो आपका हर एक पार्ट आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना, तो आपके पास सारा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें हमारी बातों को, मैं कोई ठगने वाला काम नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बार बार नंबर भी दे रहा हूँ आपको, अगर जो ठगता तो नंबर नहीं दिया होता आपको, इसलिए आप इस चीज को समझें, इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना, और नेक्स्ट पॉइंट करें, तब तक मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। जल्दी करें आप, जल्दी करें, बहुत जल्दी चैप्टर को समाप्त करेंगे। कहता है डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट था सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को एम्फैटिक। सर ये एम्फैटिक क्या होता है, तो आगे चैप्टर आपको पढ़ाएगा, फिलहाल अभी एम्फैटिक जान लीजिए कि एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार या बलदार, किसी भी चीज पे जोर देकर बोलना, बल देकर बोलना ही क्या कहलाता है, एम्फैटिक कहलाता है। कहता है कि एम्फैटिक बनाया जाता है मेन वर्ब के आगे डू डज और डिड ऐड करके बनाया जाता है। डू डज और डिड ऐड करके मेन वर्ब के पहले क्या बनाया जाता है, एम्फैटिक बनाया जाता है। तो डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट में, है ना, सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। तो ही डज सिंग अ सॉन्ग, यू डू राइट लेटर, ये दोनों सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का यानी सिंपल प्रेजेंट। फिर ही डिड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस कैसा है डियर, तो ये आपका पास्ट का है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया गया, कहीं भी आप डू डज डिड का प्रयोग करते हैं उसके साथ आपको हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा, V1 का। आप इस चीज को अच्छे से सीख लें, V1 का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डू का प्रयोग इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, इसको दूसरे ढंग में हम लोग कमांड भी बोल सकते हैं, है ना। नेगेटिव तथा इंफेटिव बनाने के लिए क्या जाता है, डोंट गो देयर और डू सिंग इट अगेन, ये तो नेगेटिव हो गया और ये आपका इंफेटिक हो गया। इंफेटिक का मतलब होता है जोरदार या बलदार। जैसे नॉर्मली रहता है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, अब है ही डज सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब हो जाएगा वह गाना तो गाती है, वह गाना जरूर गाती है, वह गाना अवश्य गाती है। यू डू राइट ए लेटर, तुम अवश्य चिट्ठी लिखते हो, तुम अवश्य पत्र लिखते हो, तुम जरूर पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते तो हो। तो इस प्रकार से ये होगा। लास्ट पॉइंट है आपका फिर अभी हैव हैज हैड का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट था फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में, यानी V3 के पहले होता है आई हैव मेड ए मिस्टेक, है ना, मैंने गलती कर दिया, तो ये प्रेजेंट हो गया आपका। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आपने सच बोला है, ये भी प्रेजेंट हो गया। ही हैज रिटन लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी है, लिखा है, तो ये भी प्रेजेंट हो गया। आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर, मैंने इससे पहले उसके बारे में सुना, तो ये पास्ट में हो गया, हैड आ गया, तो अब है विल हैव है तो फ्यूचर हो जाएगा आपका, है ना। तो सी विल हैव अराइव्ड देयर, वह वहां पहुंच चुकी होगी। इसलिए जल्दी से इसको नोट करें डियर। मात्र 2 पॉइंट इसके बाद है आपका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। कहीं भी आपको अगर ये समझ में नहीं आता हो तो कमेंट जरूर करें, समझ में आ गया हो तो भी आप कमेंट करें कि सर आपने पढ़ाया मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ढंग का आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भूल गए तो मेरा इंकरेज नहीं हो पाएगा डियर, मैं उत्साहित नहीं हो पाऊंगा, मुझे पता कैसे चलेगा डियर कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब पढ़ रहा हूँ। आपके कमेंट के अनुसार ही मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर आप सभी बच्चे समझ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सभी बच्चे नहीं समझते हैं तो मुझे कुछ सीखना होगा डियर, इसलिए कमेंट जरूर करें। और जो लड़के अभी भी चैनल पे जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नोट कीजिए इसको, जल्दी मैं इरेज करता हूँ, है ना, जल्दी कीजिए इसको। आइए लास्ट पॉइंट लगभग आपका आ गया है डियर, तो इसे देखते हैं। नोट 1 में कहता है इज आर एम वाज वर विन डू डज डिड,
हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। इसका प्रयोग किसके रूप में होता है? पीटर हैप्पी, इसमें ये मेन वर्ब हो गया। ही वाज अ पॉपुलर टीचर, इसमें मेन वर्ब का काम हो गया। सी इज नॉटी, मेन वर्ब का काम हो गया। दे वर सेलर्स, मेन वर्ब का काम हो गया। ही डज नथिंग बट प्ले, वो कुछ करता नहीं, चलता है, वो चलता ही रहता है। तो कहता है कभी कभी जो इज आर एम वाज वर बीन डू डज डिड हैज हैव का जो प्रयोग होता है वो मेन वर्ब के रूप में भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड इट, इसके बाद इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। जैसे आई एम टू सी, इंफिनिटिव हो गया। वी आर टू बी मैरिड, तो टू बी ये हो गया आपका, यानी इंफिनिटिव का मतलब है टू प्लस V1 के फॉर्म में रहता है। फिर है आई हैव टू मूव द फर्नीचर माई सेल्फ, यानी हैव टू मूव, तो ये टू मूव क्या हो गया? इंफिनिटिव विथ टू हो गया। दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होगा। फिर आगे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज और पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग किसके साथ होता है। इसी में तो कंफ्यूजन है, उसी को मॉडल्स नाम दिया गया है। उसको क्या किया गया है? मॉडल्स नाम दिया गया है आपको, उसी के लिए करेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर से डियर स्टूडेंट, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने तरीके से आपको बहुत ही अच्छे शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी और किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत ना हो। अगर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज, है ना, आप मुझे कमेंट करें, है ना, और लाइक शेयर जरूर करते रहें। कुछ नए नए स्टूडेंट्स को जोड़ें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का लिंक अप इतना तगड़ा रहता है कि आप एक से दूसरे जगह नेटवर्क पहुंचा सकते हैं। देखते देखते बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, फिर चैनल का मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाता है। पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग आपके देखेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को, है ना, करें। आप मेरे लिए करें। अगर जो मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं तो प्लीज आप इतना तो कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डियर स्टूडेंट्स आप कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। वी विल अगेन विजिट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स अ लॉट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.